Hello everyone, my name is भानु मिश्रा. Welcome to this 8th video in the series of how to start your business. इसमें हम लोग बात करने वाले हैं how to create a beautiful website for your business without any kind of technical skills or coding knowledge. I promise इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी तरह की वेबसाइट किसी भी तरह के बिजनेस के लिए बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं बिना किसी कोडिंग नॉलेज के या फिर टेक्निकल स्किल्स के. अगर आप इस सेम वेबसाइट को बनाना चाहते हैं तो आप मुझे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं. Without wasting much time, let's get into it and start building this beautiful website for you. To make this website, we are going to divide this video into 3 different parts. पहले हम लोग डोमेन और होस्टिंग परचेस करेंगे. ये दो चीज़ें बहुत नेसेसरी होती हैं कोई भी वेबसाइट बिल्ड करने के लिए. डोमेन आपकी वेबसाइट का नाम होता है जैसे कि starwebex.com. होस्टिंग जहाँ पर आप अपने वेबसाइट के डेटा या फाइल्स को स्टोर करते हैं. तो डोमेन और होस्टिंग परचेस करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर क्लिक करिए एंड यू विल बी रिडायरेक्टेड टू दिस वेबसाइट a2hosting.com. A2 Hosting is one of the most powerful, fastest and trustworthy hosting provider all around the globe. अगर आपको इनकी होस्टिंग पसंद नहीं आती, आप 30 दिन के अंदर आप अपने सारे पैसे रिफंड ले सकते हैं. अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, इनकी टीम 24/7 लाइव चैट, ईमेल और फ़ोन के थ्रू आपकी हेल्प करने के लिए तैनात रहते हैं. आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको ये 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिखेंगे. दैट इज शेयर्ड होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, VPS होस्टिंग एंड डेडिकेटेड होस्टिंग. हमारी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज शेयर्ड होस्टिंग. आपको यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देना है गेट स्टार्टेड पे. गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करेंगे, दूसरे पेज पे जाएंगे जहां पर ये आपको डोमेन नेम रजिस्टर करने के लिए पूछेंगे. अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन नेम है तो आप यहाँ पे आई विल यूज माय एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माय नेम सर्वर, यहाँ पे अपना सिंपल सा डोमेन नेम लिख के कंटिन्यू कर सकते हैं. अगर आपके पास डोमेन नेम नहीं है तो आप यहाँ पे अपना नया डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं. मैं यहाँ पे लिखूंगा आपका डोमेन नेम, आपका डोमेन नेम .com. ठीक है, चेक करते हैं अवेलेबल है कि नहीं. यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का नाम लिखना है. मैं आपको केवल एक एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे लिखा है आपका डोमेन नेम .com. तो देखिए ये अवेलेबल है आपका डोमेन नेम .com. फिर यहाँ से आपको नीचे आना है, यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है. कंटिन्यू करने के बाद आप इस पेज पे आ जाओगे जहाँ पर आपको यहाँ पे ये 36 मंथ का 7,858 रुपीज़ बता रहा है. आप अगर 36 मंथ्स के लिए नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर 12 मंथ्स. 12 मंथ्स के लिए आपको 6,124 रुपीज़ होस्टिंग के लिए पे करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे आने के लिए आपको यहाँ सब पे कहीं पे कोई टिक नहीं करना है. ठीक है, आपको सिंपल सा यहाँ पे आ जाना है. आपका टोटल प्राइस है 6,124 रुपीज़ होस्टिंग का. ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपल कंटिन्यू कर देना है. यहाँ पे दे रहे हैं मनी बैक गारंटी, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो 100% सेटिस्फाइड कस्टमर के लिए. आप इस दूसरे पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे भी आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है. यहाँ पे प्रोडक्शन, न्यू पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रिड्यूस इन्फॉर्मेशन, स्पैम टू इनबॉक्स, एनेबलिंग आईडी प्रोटेक्शन हमें नहीं चाहिए. यहाँ पे आप अनटिक कर दो. यहाँ पे अनटिक करने के बाद कंटिन्यू करना है आपको. कंटिन्यू करके आप दूसरे पेज पे जाओगे तो आपको यहाँ पे डोमेन, आपका होस्टिंग यहाँ पे मिला 7,876 रुपये, जिसमें टैक्स और सब कुछ इंक्लूडेड है. आपका डोमेन नेम पड़ेगा आप 1 ईयर के लिए आपको 1,091 रुपीज़ में. मीन्स आपको यहाँ पे टोटल पेमेंट 7,215 रुपीज़ करना है. वहाँ कर ये सब फिलअप करने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे चेकआउट बटन पे क्लिक कर देना है. चेकआउट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने सारे इन्फॉर्मेशन फिल कर देना है, जैसे कि आपका नेम हो गया, आपका ईमेल एड्रेस, आपका लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, कंपनी नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सब कुछ आपको यहाँ पे फिलअप कर देना. फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस सब कुछ डालना है. ईमेल एड्रेस डालने के बाद यहाँ पेमेंट के लिए आपको पूछ रहा है ड्यू टू जो आपका टोटल पेमेंट हुआ है दैट इज़ 7,215 रुपीज़. रिकरिंग अमाउंट आपको जो हर ईयर पर ईयर देना पड़ेगा दैट इज़ 8,967 रुपीज़ एवरी 1 ईयर पे आपको ये पे करना पड़ेगा. आपको सिंपल सा यहाँ पे बोल रहा है कि पेमेंट मेथड के लिए तो प्लीज़ चूज़ योर प्रीफर्ड मेथड ऑफ पेमेंट. तो यहाँ से आप अपने प्रीफर्ड मेथड को चूज़ कर सकते हो जो बेसिक है दैट इज़ क्रेडिट, डेबिट, वीज़ा, MC और इतने टाइप के पेमेंट मेथड ये एक्सेप्ट करता है. जहाँ पे आप क्रेडिट डेबिट में ये अप्लाई कर सकते हो. वीज़ा कार्ड यहाँ पे लगेगा, रुपए का कार्ड यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो अगर आपके पास रुपए का कार्ड है तो यहाँ पर आपका कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही जाना पड़ेगा.
वंस आपको यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट, CVV सब डालना है और यहाँ पर आपको कंप्लीट ऑर्डर कर देना है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने डोमेन नेम होस्टिंग परचेज किया हुआ है तो मैं परचेज करने नहीं जा रहा। आप एक बार यहाँ पर सब कुछ अपना डेटा फिलअप करके यहाँ पर कंप्लीट ऑर्डर पे कर दे, उसके बाद आप चलते हैं दूसरे स्टेप पे। तो हमने अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है जहाँ पर हमने डोमेन नेम और होस्टिंग को परचेज कर लिया है। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ जहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस को। वर्डप्रेस इज अ ओपन सोर्स CMS प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के, बहुत सारी कोडिंग स्किल्स के बिना भी एक वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, A2 होस्टिंग के डैशबोर्ड पे आना है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद उसका डैशबोर्ड खुल जाएगा जहाँ पर आपको अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे डाला था, और डायरेक्ट सिंपल लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ये आपको ले जाएगा आपके डैशबोर्ड पे जहाँ पर से आप अपने होस्टिंग को मैनेज कर सकते हो, जहाँ से आपने होस्टिंग को मैनेज कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने डोमेन नेम कहीं और से ख़रीदा है तो इस प्रोसेस में आप आगे बढ़ो, उससे पहले आपको अपना नेम सर्वर अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने डोमेन यहीं से ख़रीदा है तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। मैं आपको बता देता हूँ आपको यहाँ पे नेम सर्वर कहाँ से मिलेगा। आपको सिंपल यहाँ पे जाना है सर्विस पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपना सर्विस सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सर्विस सिलेक्ट कर लेना है। सर्विस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये रहा आपका नेम सर्वर। आपको डोमेन रजिस्ट्रार की साइट पे जाके वहाँ पे इसको अपडेट कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप दूसरे जगह से डोमेन लिया तो यहाँ ये आपको, अगर नहीं लिया तो आप सिंपल यहाँ पे cPanel पे क्लिक करो। ये जो देख रहे हो आप, इस लिंक पे क्लिक करो। क्लिक करोगे तो आपका फाइल मैनेजर खुल जाएगा जहाँ से आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। अभी यहाँ पे ओपन होगा, जस्ट वेट। यहाँ से ये आपका डैशबोर्ड खुल गया। इसे हम फाइल मैनेजर बोलते हैं, जहाँ से आपको ऊपर से दूसरे नंबर पे देखना है सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर। इस सेक्शन के अंदर ये वर्डप्रेस A2 ऑप्टिमाइज, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। फिर आपको यहाँ पे सिंपल इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल नाउ क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके कई सारे डोमेन हो सकते हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं सिलेक्ट कर लिया अपने डोमेन को जो मैंने अभी क्रिएट किया है, सब डोमेन, आप इस ट्यूटोरियल के लिए। एंड यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम दे सकते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो कि आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। इसे वेबसाइट का यूज़र नेम पासवर्ड आप दे सकते हो, यहाँ पे मैं दे देता हूँ just a second, now it's done। ओके, तो हमने यूजर नेम पासवर्ड सेट कर दिया है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से एडवांस ऑप्शन में आप जाके चेंज कर सकते हो, बट आई रिकमेंड मत चेंज करना इसमें कुछ। यहाँ पर आप अपनी ईमेल एड्रेस ID दे सकते हो, जहाँ पे क्या होगा कि इंस्टॉल होने के बाद आपकी जो क्रेडेंशियल्स है, जो डेटा है मेन, वो इस ईमेल ID पे सेंड हो जाएगा। ये सब फिल करने के बाद आपको सिंपल यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, इंस्टॉल बटन पे। ये 3 से 4 मिनट लेगा और आपकी वेबसाइट इंस्टॉल हो जाएगी। आपके डोमेन नेम, आपके होस्टिंग पे आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, एक बार वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए उसके बाद हम अपने तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। तो जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पे आपकी वेबसाइट के लिंक के सामने ये जो एडमिन का कॉलम दिख रहा है, इसके नीचे इस आइकॉन पे अपनी वेबसाइट के लिंक के सामने यहाँ पे क्लिक करना है। ये आपको आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर देगी। ठीक है, जहाँ से हम अपने वेबसाइट को बिल्ड करेंगे और उसको कम्प्लीटली मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ऐसा दिखता है हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड। हम आ गए हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। ये रहे सारे ऑप्शंस, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी हमारी वेबसाइट दिखती कैसी है। तो ये रही हमारी वेबसाइट अभी कैसी दिखती है। ये एक सिंपल से कुछ टेक्स्ट हैं इस पे पड़े हुए हैं, कुछ बॉक्सेस हैं, लेकिन इसको हम प्रोफेशनली डिज़ाइन करने वाले हैं। इन केस आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड से लॉग आउट है और इसमें लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, स्लैश करके WP एडमिन लिख देना है। WP एडमिन जैसे ही लिखोगे ये आपको लॉगिन डैशबोर्ड पे ट्रांसफर कर देगा, जहाँ पे आपको अपने क्रेडेंशियल्स डालने पड़ेंगे। यहाँ पे अभी हम ऑलरेडी लॉगिन थे इसलिए हमें डायरेक्ट डैशबोर्ड पे भेज दिया। ठीक है, तो हमने अपना दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लिया है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है।
अब हम चलते हैं अपने तीसरे स्टेप पे, जहां पर हम डिजाइन करेंगे अपनी उस ब्यूटीफुल लुकिंग वेबसाइट को। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, जहां पर हम डिजाइन करेंगे अपने उस ब्यूटीफुल लुकिंग वेबसाइट को। ऑलरेडी हमने अपना दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लिया है, सक्सेसफुली वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है। अब बारी है उस वेबसाइट को डिजाइन करने की। पहले मैं आपको दिखा देता हूं अभी हमारी वेबसाइट कैसी दिखती है, जिससे आप आइडिया लगा सको कि जब हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो वो कैसी दिखेगी। अभी सिंपली हमारी वेबसाइट ऐसी एक सिंपल सी वेबसाइट दिख रही है, जहाँ पर कुछ रैंडम टेक्स्ट लिखे हुए हैं, एक सर्च बॉक्स है, कुछ लिंक्स है। एंड चलिए अब इसको एक ब्यूटीफुल प्रोफेशनल वेबसाइट में कन्वर्ट करते हैं। सो टू क्रिएट दिस वेबसाइट वी आर गोइंग टू परफॉर्म 2 स्टेप्स। पहले स्टेप में हम एक थीम इंस्टॉल करेंगे, दूसरे स्टेप में उसको एडिट करेंगे। थीम्स आर प्रीमेड टेम्पलेट्स जो हम इस ट्यूटोरियल में यूज करने वाले हैं। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल अपीयरेंस में जाना है, अपीयरेंस में थीम्स में जाना है, वहां से जाना है आपको ऐड न्यू में। ऐड न्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक्सी पे क्लिक कर देना है, ब्लॉक्सी। वहां पे क्लिक करने के बाद आपको यहां सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल के बाद यहां पे एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस थीम को एक्टिवेट करोगे, आपके सामने यहां पे एक नोटिफिकेशन आएगा एक प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए, दैट इज ब्लॉक्सी कंपेनियन। मेरे केस में ये नहीं आ रहा है, आपके केस में ये आ सकता है। अगर नहीं आता तो आपको सिंपल जाना है यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में, यहां से ऐड न्यू में जाना है। ऐड न्यू में जाके यहां पे लिखना है ब्लॉक्सी। ब्लॉक्सी, और यहां पर आपके सामने वो प्लगइन आ जाएगा, दैट इज ब्लॉक्सी कंपेनियन। आपको यहां इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है, फिर इसको एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद ये डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आपको 5 डिफरेंट ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें से आपको स्टार्टर साइट्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कई सारे प्रीमियम टेम्पलेट्स दिख जाएंगे जो आप यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए। मैं जो यूज करने वाला हूं दैट इज बिजनेस वन। यहां से आपको इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट। यहां से आप एलिमेंटो सिलेक्ट कर लें, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहां पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। हमारी थीम ऑलरेडी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम देखते हैं हमारी वेबसाइट अब कैसे दिखती है। सो अपनी वेबसाइट को देखने के लिए आप यहाँ से व्यू साइट पे भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे जाके रिफ्रेश करके इसको देखेंगे। अभी हमारी वेबसाइट ये दिख रही थी पहले, अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि अब हमारी वेबसाइट कैसे दिखती है। तो यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पे रिलोड दिस पेज बटन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपकी वेबसाइट पूरी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। आप एक कंप्लीटली प्रोफेशनल वेबसाइट बना चुके हैं। ठीक है, तो आपने देखा कैसे हमने बिना किसी कोडिंग नॉलेज के, बिना किसी टेक्निकल स्किल्स के एक ब्यूटीफुल वेबसाइट कैसे बना ली। देख सकते हैं ये पूरा टेम्पलेट आपने इसको बिना किसी टेक्निकल स्किल्स के पूरा बना लिया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि है इसको एडिट करना, इस वेबसाइट को एडिट करना। इसको एडिट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको एडिट करने के लिए 3 डिफरेंट पार्ट्स में इसको एडिट करेंगे। पहला है हेडर सेक्शन, दूसरा बॉडी सेक्शन, और दूसरा है फूटर सेक्शन, जो कि ये पार्ट है। तो बॉडी सेक्शन को एडिट करने के लिए, इस पार्ट को एडिट करने के लिए, बॉडी सेक्शन को एडिट करने के लिए हम सिंपल सा यहाँ पे जाएंगे, एडिट विथ एलिमेंटोर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप एडिट विथ एलिमेंटोर पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने ये एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से आप अपनी पूरी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं, इन सारे ऑप्शंस को एडिट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एडिट करके आप कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे टेक्स्ट चेंज करना है, तो आपको सिंपल जाना है, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, ये पेंसिल बटन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे बटन मिल गया, आप यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएटिव एंड मॉडर्न डिजिटल एजेंसी, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो गया है। या ऐसे ही आप यहाँ पे सब कुछ चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ये बटन चेंज कर सकते हो, एंड यहाँ पे चेंज कर, सेम यहाँ पे आपको पेंसिल बटन पे क्लिक करना हो, आप वहाँ पे जाके सब कुछ चेंज कर सकते हो। सारी चेंजेस करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई सेक्शन ऐड करना चाहते हो, तो जैसे मैं यहाँ पे एक सेक्शन और ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे इसके नीचे एक सेक्शन ऐड करना, तो आप यहाँ पे सिंपल ऐड क्लिक करना है, यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप कितनी भी रो वाली, कितनी कॉलम वाली
सेक्शन चाहते हो वहाँ से यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे 2 कॉलम की सेक्शन चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक किया। एक में मैं हेडिंग लिखूंगा, जैसे मैं एक यहाँ पे हेडिंग का सेक्शन डालता हूँ, और एक में मैं इमेज चाहता हूँ तो यहाँ पे इमेज चाहता हूँ। यहाँ से आप कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हो। इमेज डालने के लिए आपको सिंपल यहाँ चूज इमेज पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ अपना इमेज चूज करके यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। सब कुछ करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे अपडेट कर देना है। तो ऐसे हम एडिट करेंगे अपने बॉडी सेक्शन को। अब हम देखते हैं अब अपने हेडर और फूटर सेक्शन को कैसे अपडेट करेंगे। तो उसके लिए पहले हम यहाँ से एग्जिट होंगे। आप यहाँ पे एग्जिट टू डैशबोर्ड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे व्यू पेज पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जितने चेंजेस किए थे सारे अपडेट हो चुके हैं। जैसे वी आर क्रिएटिव एंड मॉडल डिजिटल एजेंसी, हमने यहाँ पे एक ऑप्शन भी ऐड किया था ये वाला, तो ये भी अपडेट हो चुका है। अब सीखते हैं अब इस हेडर सेक्शन को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे कस्टमाइज बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कस्टमाइज बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा एक डैशबोर्ड खुल जाएगा जहां से आपने इस हेडर सेक्शन को एडिट कर सकते हो। अब मैं चल के इस हेडर को एडिट करूँ, पहले मैं लोगो चेंज करता हूँ ये वाला। तो जैसे आप इस पे होवर करोगे यहाँ पे आपको एक पॉइंटर दिख जाएगा जहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप जा सकते हो, यहाँ से आप अपना लोगो एडिट कर सकते हो। यहाँ पे एडिट करके आप अपना लोगो यहाँ से सिलेक्ट करके वहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो। जैसे मुझे ये पार्ट एडिट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे कोई डिज़ाइन डाल सकते हो, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया। अगर आप इसमें कोई और ऑप्शन ऐड करना चाहते हो तो आपको सिंपल सा यहाँ पे जाना है, बैक जाना है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। यहाँ पे मेन्यू ऑप्शंस, कोर सेक्शन के अंदर मेन्यू ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पे मेन मेन्यू पे क्लिक करना है। मेन मेन्यू में यहाँ पे 4 पेजेस दिए हुए हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आप और पेजेस ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं एक पेज ऐड करता हूँ, सैम्पल पेज जैसे आप यहाँ पे एडिट करोगे, यहाँ पे पब्लिश करोगे, वहाँ पे आपके दिखने लगेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पेज ऑलरेडी दिखने लगा है। यहाँ पे सैम्पल पेज जो हमने यहाँ पे ऐड किया है, ये सैम्पल पेज यहाँ पे दिख रहा है। जैसे आप इस बटन को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी सेम होवर करके यहाँ पे इस बटन के स्टाइल को सब कुछ चेंज कर सकते हो। अब तो ये था हमारा हेडर सेक्शन, आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। अब चलते हैं देखते हैं अपने फूटर को कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये है हमारा फूटर सेक्शन। आप यहाँ पे सिंपल फूटर में जाके एडिट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप इसके रोज को, इनकी जो कॉलम्स है वो मॉडिफाई कर। जैसे मुझे यहाँ पे 4 कॉलम्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4, मैं यहाँ पे 5 बनाना चाहता हूँ। 5 कॉलम्स हो गए, तो यहाँ पे एक और आगे, जैसे मैं 3 करना चाहता हूँ, 3 ही कॉलम आ गए। यहाँ से आप कॉलम चेंज कर सकते हो। इसके अंदर जाके कॉलम्स को एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एडिट करोगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो में जाओगे, यहाँ पे जितने डिटेल्स दिए हुए हैं आप यहाँ से सब एडिट कर सकते हो। जैसे कि एड्रेस देख रहे हो, तो एड्रेस को एडिट करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो लिख के। ठीक है, तो ऐसे आप फूटर सेक्शन को एडिट कर सकते हो। तो ये था, हमने 3 पार्ट में वेबसाइट को एडिट करना सीखा, हेडर, बॉडी एंड फूटर। अब देखते हैं कि अगर आप कोई नया पेज ऐड करना चाहते हो तो आप अपनी वेबसाइट में नया पेज कैसे ऐड कर सकते हो। नया पेज ऐड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे न्यू वाले बटन पे जाना है। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पेज सेक्शन में जाओगे, पेज पे क्लिक करोगे। आपको यहाँ पे न्यू पेज पे क्लिक कर देना है। न्यू पेज लिखना है और यहाँ पे इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिख के उसे छोड़ सकते हो, लेकिन आप इसको एक प्रोफेशनल पेज बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटोर, अगेन इस पेज को एलिमेंटोर के थ्रू एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एडिट विथ एलिमेंटोर कर देना है। एडिट विथ एलिमेंटोर पे एडिट का क्लिक करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा जहाँ से आप यहाँ प्लस बटन पे अगेन क्लिक करके कोई भी सेक्शन यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैं फिर यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल मैं एक हेडिंग डालूंगा, एक टेक्स्ट एडिटर डालूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। इसके नीचे एक बटन डालूंगा, ये हो गया बटन। इसके नीचे एक बटन डालूंगा और यहाँ पे दूसरे वाले सेक्शन में यहाँ पे एक इमेज डालता हूँ, ये हो गया। तो यहाँ पे ऐसे आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो, 1 बाय 1 इसको एडिट कर सकते हो। यहाँ से इमेज चूज कर सकते हो अपनी, फिर इसको एडिट कर सकते हो, इसको डिजाइन कर सकते हो। ऐसे आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। अगर आप प्रीमेड टेम्पलेट यूज करना चाहते हो, अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप यहाँ पे सिंपल ये फोल्डर पे क्लिक करना है। जैसा आप उस फोल्डर पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको कई सारे प्रीमेड टेम्पलेट्स दिख जाएंगे जो कि कुछ प्रीमियम से कुछ फ्री है। अगर आप प्रीमियम टेम्पलेट्स को यूज करना चाहते हो तो आप इसका पेड वर्जन खरीदना पड़ेगा। वो पेड वर्जन खरीदने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, अगर आप चाहें तो वहां से जाके खरीद सकते हैं इसको। उससे होगा क्या कि आप इसके जितने ये प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं वो सारे फ्री में यूज कर सकते हैं। तब तक
अगर आप ये फ्री टेम्पलेट्स यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ से सिंपल इंसर्ट करके इस सारी पूरी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपनी वेबसाइट पे पेज ऐड कर सकते हैं। हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं, होस्टिंग और डोमेन कैसे प्रोसेस करते हैं, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, अपनी वेबसाइट को एडिट कैसे करते हैं। वेबसाइट को एडिट करना 3 डिफरेंट पार्ट्स में हमने सीखा कि कैसे एडिट करते हैं, जो कि पहला था हमने बॉडी सेक्शन को एडिट करना सीखा, दूसरे में हमने हेडर को एडिट करना सीखा, फिर हमने फूटर को एडिट करना सीखा, फिर पेज कैसे ऐड करते हैं वो हमने सीखा। अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब बटन। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, वेबसाइट डिजाइन, बिजनेस के रिलेटेड जितनी चीज़ों में अगर आप इंटरेस्टेड है, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन गिवन बिलो। एंड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, दैट इज starwebx.com। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।